Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will move on a new chapter of your SST book, and this chapter is chapter number 15th, and the name of the chapter is Means of Communication. Okay, this is the chapter name. So, in this class, we will see about communications. So, what is communications? हम किसको communication कहते हैं? ठीक है, कम्युनिकेशन होता क्या है और हम कम्युनिकेशन किस किस की हेल्प से कर पाते हैं, कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं। ओके, जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे बेटा ओल्डर डेज में, मीन्स पहले के टाइम में किस तरीके से कम्युनिकेशन लोग किया करते थे। ठीक है, पहले कैसे कम्युनिकेशन हुआ करते थे। कुछ होते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैसेज के थ्रू या टेलीफोन करके, फोन करके, वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया मेरा और आपका। ठीक है, और कुछ होते हैं बेटा मास कम्युनिकेशन, जो हम एक सेट ऑफ ऑडियंस तक पहुंचाते हैं वो चीज, है ना। जैसे जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है या जो टीवी में आ रहा है, वो काफी सारे लोग देखेंगे उसको। ठीक है, उसके द्वारा काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, एक मास लेवल पे होता है। तो हम देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं हमें कम्युनिकेट करने में, एंड मास ऑडियंस तक अगर हमें एक सेट ऑफ लार्जर नंबर तक कोई चीज पहुंचानी है या कोई अवेयरनेस पहुंचानी है या कोई बात रखनी है, तो हम कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर होने वाला है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूरा का पूरा। ओके, तो चलिए फिर इस क्लास को शुरू करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या नया, क्या इंटरेस्टिंग हम इस क्लास से और इस चैप्टर से पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 15 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू विजिट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग इन डिस्टेंट प्लेसेस। ऑफ कोर्स, अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बहुत दूर दूर रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं कि आप हमेशा उनसे मिलने जा। वो भी गया, अब मैं रह रही हूँ दिल्ली में, कोई रह रहा है पंजाब में, कोई रह रहा है जयपुर में, तो हम हर रोज वहां उनसे मिलने जाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर वी सेंड मैसेजेस टू देम एंड ऑल्सो रिसीव मैसेजेस फ्रॉम देम। इसलिए हम उनको मैसेजेस भेजते हैं कि आप मैसेज भेजो उनको और वो आपको मैसेजेस भेजेंगे, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ठीक ठाक है सब कुछ, है ना। सो वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अस टू सेंड रिटन और स्पोकन मैसेजेस। सो मैसेजेस भी रिटन होता है और स्पोकन होता है। स्पोकन मीन्स आपने बोल दिया, जैसे अभी हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, वो बेटा स्पोकन है, अभी हम बोल के कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ तब हम रिटन कम्युनिकेशन होता है तब हमारा। ओके, सो दो टाइप के कम्युनिकेशन है, स्पोकन एंड रिटन। ओके, device used to talk or to send messages from one person to another or a large number of people at different location is known as means of communication। देखिए means of communication क्या है कि जब means of communication means a device used to talk or we can say send messages to one person to another person or we can say a large number of people, we can say it is a means of communication। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसी एक इंसान से दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वही है बेटा आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर, चलिए आप देखते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन इन ओल्डर डेज। पहले के लोग किस तरीके से कम्युनिकेट किया करते थे, लेट्स सी। अर्ली कम्युनिकेशन सिस्टम वर नॉट डेवलप्ड। पहले कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, पहले व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था जो आज है। आज तो जस्ट कुछ सेकेंड्स में ही हम रिप्लाईज कर देते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले कैसे होता था फिर? Hence, the following means of communication were used: signs like a movement of hands, smoke signals, drawing and painting on the wall of the cave, beating drums, train messages, pigeons throw messages on the foot of the horses। Means horses का यूज किया जाता था, pigeons का यूज किया जाता था, है ना। हम ड्रम को बजा के करते थे, है ना। इस तरीके से तब हम अपनी बात रखा करते थे, कम्युनिकेट किया करते थे, है ना। और आपने मूवीज में देखा होगा किस तरीके से पिजन्स का यूज किया था चिट्ठीज पहुंचाने के लिए, है ना। तो तब इस तरीके से आप फोटोज में भी देख सकते हो, ये तब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रहा करते थे। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। जो अभी मैंने बताया कि अगर आपको पर्सनल किसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, आपको मुझसे बात करनी होगी, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सो
मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बट अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पर्सनली आके पूछोगे, तो आपका और मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? सो सबसे पहले देखते हैं मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हमें किसी से पर्सनल कम्युनिकेशन करना है तो हम कौन कौन से मीन्स का यूज करेंगे उससे बात करने के लिए। Okay, today we have a fast and easy means of personal communication. These include letters, telephones, SMS. SMS का full form है short message service, MMS multimedia messaging service and emails. आजकल तो पर्सनल कम्युनिकेशंस के बहुत फास्ट एंड इजी मेथड्स आ गए हैं। किसी को ईमेल कर देना, किसी को एसएमएस भेज देना, किसी को टेलीफोन कर देना, ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो गई। उसमें मेरी और आपकी बात होगी सिर्फ, है ना। चलिए सबसे पहले हम लेटर के बारे में ही देखते हैं। पहले लोग लेटर्स ही लिखा करते थे, चिट्ठी, खत, है ना। तो लेटर किस तरीके से होते थे, लेटर्स के भी टाइप होते थे कि नहीं होते थे, लेट्स ओके। द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस आर लेटर्स। तो सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बेटा लेटर्स है, खत लिखना, लेटर्स लिखना। We can write letters on postcard or inland letters or enclose them in an envelope and send them through the post office। देखिए आप एनवलप में डाल के अपनी चिट्ठी को क्या कर देते थे, पोस्ट कर देते थे पोस्ट ऑफिस। आज तो आप लोगों ने शायद ही कभी पोस्ट ऑफिस गए हो, बट पहले तो लोगों की लाइन लगी होती थी पोस्ट ऑफिस पे, है ना। सो ऑन द एनवलप we should write the complete postal address along with the pin code of the place। देखिए जो आपका एनवलप होगा जिसमें आपने वो खत डाल के दोगे, उस पर पूरा एड्रेस होना चाहिए विद जिसको आप भेज रहे हो उसका पिन कोड भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। लेटर्स आर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस बाय द बसेस, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। वो लेटर्स को डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका यूज करके आपके लेटर्स को भेजा करते हैं। स्पेशल स्पीड पोस्ट और कोरियर्स आर ऑल्सो सेंडिंग लेटर्स और एंड पैकेजेस सो दैट दे कैन रीच क्विकली। देखिए स्पीड पोस्ट और कोरियर भी किया जाता है जब हमें किसी का मैसेजेस या लेटर को जल्दी पहुंचाना है, ठीक है, 1-2 दिन में आपका पहुंच जाता है, ठीक है, स्पीड पोस्ट के द्वारा। इन द पास्ट अर्जेंट मैसेजेस वर सेंट थ्रू टेलीग्राम। पहले टेलीग्राम हुआ करते थे, उससे भेजा करते थे। However, telegram services has been discontinued since 2013। 2013 के बाद से टेलीग्राम बंद कर दिया गया। okay? तो लेटर आपको समझ में गया, लेटर में क्या चीज है, एनवलप में आपको पिन कोड जरूर लिखना है, पूरा एड्रेस उसका होना चाहिए, एंड आप उस लेटर को स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं जिससे आपका लेटर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। क्लियर? चलिए ये कुछ लेटर्स है, देख सकते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, स्टैम्प्ड एनवलप, एरोग्राम, मेल एनवलप और सम इंडियन पोस्ट स्टैम्प्स, और कुछ पोस्टल स्टैम्प्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। सो ये हमारा लेटर का पूरा क्लियर हो गया। सो लेटर क्या है, सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है और सबसे पॉपुलर भी है, ठीक है। आगे टेलीफोन, बोलते हैं ना किसी को टेलीफोन कर देना, है ना। पहले टेलीफोन बोला करते थे, आजकल तो बोलते हैं हम कॉल कर देंगे, आपको कॉल कर देंगे, है ना। तो द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन by which we can speak to a personal directly। आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, तो आप सीधा टेलीफोन कर सकते हो उसको, ठीक है, आप उससे सीधी बात कर सकते हो। We can send written message quickly through the fax also। अब फैक्स भी यूज किया जाता था तब रिटर्न मैसेज को टाइप करके भेजने के लिए। A fax machine is connected to a telephone set। Cellular phones, mobile phones have the advantage that they can carry along with everywhere। देखिए सेलुलर फोन्स और मोबाइल फोन सबको पता है, सबके पास है, और वो मोबाइल फोन आप हैंडी होते हैं, वो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, वो कोई इतना बड़े से नहीं होते। जैसे पहले लैंडलाइन फोन चला करते थे, उसकी तार होती थी, भारी सा होता था, उसको आप कहीं नहीं लेके जा सकते। बट आजकल के जो फोन चल गए हैं वो बहुत हैंडी हो गया, आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टेलीफोन का। They are very popular nowadays। आजकल टेलीफोन बहुत पॉपुलर है। They have made it possible for us to talk anywhere and anytime। इसी की वजह से हम कहीं पे भी कैसे भी किसी से भी बात कर सकते हैं। We can also send short messages to our friends and relatives in a few seconds and receive their replies just quickly as through SMS। बाय शॉर्ट मैसेज सर्विस के द्वारा हम अपने आजकल के फ्रेंड से, दोस्तों से, फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। तो ये तो टेलीफोन हो गया। आगे देखते हैं, फिर आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम ईमेल्स कहा करते हैं। आजकल ईमेल चलती है ना, मुझे ईमेल कर देना, ओके। तो ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप इलेक्ट्रॉनिकली मेल भेज रहे हो किसी को, ठीक है, वो है ईमेल।
If we have a computer with the internet facilities, we can also send messages through email or electronic mail instantly. अगर आपका पास कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में इंटरनेट है तो आप भी भेज सकते हैं ईमेल. With the help of the internet, we can know what is going on in the rest of the world. ईमेल से हमको ये भी पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है, और वी कैन से इंटरनेट से हमें मोस्टली पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं. आज हम इंटरनेट की हेल्प से वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है हम सब जान पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, नाउ वी विल सी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. अब यहाँ तक पर्सनल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया, जिसमें हमारा फैक्स आ गया, टेलीफोन आ गया, लेटर्स आ गए, ये सब हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन थे. अब मास कम्युनिकेशन, ज्यादा लोगों तक हमें बात पहुंचानी है, ज्यादा लोगों तक कुछ बात रखनी है, तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज करेंगे. सो when we want to give a message to a large number of people at different locations at a time, we use the mass communication. जब हमने कोई बात रखनी है और वो भी काफी लोगों तक, और वो लोग भी बहुत अलग अलग जगह के है ना, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का, सब लोगों तक हमने कोई बात पहुंचानी है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज करेंगे. दे इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट. इसमें बेटा ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी हमारी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. न्यूज़पेपर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, आजकल के टाइम में न्यूज़पेपर में आपको स्पोर्ट्स की न्यूज मिल जाएगी, वेदर की रिपोर्ट मिल जाएगी, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, सब कुछ मिल जाता है. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन माना जाता है आपका न्यूज़पेपर. They give us news of interest from every corner of the world. In India, newspaper are published in English, Hindi and regional languages. में published किया जाता है इंडिया में न्यूज़पेपर. Okay? Now we will see radio. आजकल तो कम हो गया है थोड़ा रेडियो, पर रेडियो भी यूज किया जाता था पहले. Radio broadcast messages, news and information that reach us quickly. A large variety of programs are aired by various radio channels every day in the many languages. रेडियो में ना पहले ऑन एयर चैनल्स किए जाते थे, चैनल्स होते थे 92.5, 93.5, उसमें ना न्यूज बताई जाती थी, गाने सुनाया जाते थे, कोई दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही है वो बताया करते थे. ठीक है, बिफोर द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड, रेडियो was the most important means of getting information for mass large number of people. टेलीविजन की इन्वेंशन से पहले रेडियो में ही सब सुना करते थे, दुनियादारी में क्या चल रहा है, कौन से गाने चल रहे हैं, कौन सी पिक्चर ज्यादा हिट हुई है. तब टेलीविजन नहीं होते थे, तब रेडियो हुआ करते थे. फिर टेलीविजन का आविष्कार हो जाता है, फिर टेलीविजन के बारे में देखते हैं. सो टेलीविजन ब्रिंग टू अस द न्यूज एंड इवेंट्स हैपनिंग इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड. कंट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, टेलीविजन से पता चलता है. ठीक है, दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मैसेज ऑन स्क्रीन. ये आपको मैसेजेस स्क्रीन पे दिखते हैं, ये टेलीविजन पे आपको मैसेजेस स्क्रीन पे दिखते हैं. ओके, दैट इज वी कैन ऑल्सो वॉच द इवेंट. आप पूरे इवेंट को वॉच कर पाते हो. सो ये समझ में आ गया आपको न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन. नाउ विल मूव ऑन इंटरनेट. टुडे द इंटरनेट इज लायबल मीन्स of not only communication but also very useful for education and employment. आजकल इंटरनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड आपकी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज घर बैठ के आप हर कुछ पढ़ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, है ना. द इंटरनेट हैज ब्रॉट द होल वर्ल्ड टू अ वेरी स्मॉल वर्कप्लेस. वी कैन सर्च और सर्व फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. आजकल इंटरनेट पे तो सब कुछ मिलता है ना. Today, satellites help us to send telephones, messages, radio and television programs around the world instantly. आजकल हम रेडियो, टेलीविजन का यूज करते हैं और कोई भी न्यूज को पूरे दुनिया तक पहुंचा देते हैं. It is because satellite that can see sport and other events live. आजकल स्पोर्ट्स की इवेंट्स है, न्यूज में क्या चल रहा है सब लाइव दिखता है आपको. People do not know how to read or write cannot read newspaper. Of course, जिनको read and write करना नहीं आता वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, इसलिए वो टेलीविजन पे देखते हैं. For them, radio and television are the best means to know what is going outside the world. जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते उनके लिए रेडियो एंड टेलीविजन सबसे बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है. ठीक है, सो ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूजफुल इन देयर ओन वे. They keep us informed about what is happening in different part of the country and the world.
The means of communication have counter distantly. तो इसकी वजह से आजकल की जो दूरी है ना वो कम हो गई है. क्यों? क्योंकि आजकल इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आ गए हैं, है ना. हम अपने दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स किसी से भी इंस्टेंटली बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना, ड्यू टू दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. समझ में आया अच्छे से? Okay, now we will see about question and answer. So let's move on question number first. Okay, these are the MCQs. Okay, so MCQs को आपको OMR में भी टिक लगाना है. Okay, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे बताइए, ईमेल का फुल फॉर्म अभी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर सी. ओके, इट इज इलेक्ट्रिकल. देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल में फर्क है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके, नेक्स्ट, चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. चीपेस्ट मोड कौन सा कम्युनिकेशन का माना जाता है? लेटर्स, एसएमएस, लेटर्स. ओके, नेक्स्ट, ऑफ कोर्स ये दो तो होंगे नहीं, है ना. नेक्स्ट, विच फोन आर वेरी हैंडी. कौन सा फोन सबसे हैंडी होता है? सेलुलर फोन्स, मोबाइल फोन्स, ये सबसे हैंडी होते हैं, आप कहीं पे भी लेके इसको जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव फॉर पीपल हु आर अनएजुकेटेड. जो अनएजुकेटेड है वो टीवी या रेडियो का यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए बेस्ट है. नेक्स्ट, लाइव प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन इज ब्रॉट थ्रू. किसके द्वारा लाइव प्रोग्राम्स आते हैं? सैटेलाइट्स होती है, जो आपको रेडियो, टेलीविजन आपके वर्क कर पाते हैं ड्यू टू सैटेलाइट्स. जो वी कैन से आसमान में जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, बाय दिस इट इज पॉसिबल. ठीक है, चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है. फर्स्ट बताइए, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव फिल इन द ब्लैंक डिस्टेंस. दे कैटर्स डिस्टेंस और वी कैन से शॉर्टर द डिस्टेंस, है ना. नेक्स्ट, द वेरियस मीन्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक हेल्प अस टू सेंड रिटन और स्पोकन मैसेज. द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए जिसकी वजह से आप आज के टाइम पे रिटर्न एंड ओरल मैसेजेस को भेज पा रहे हैं. The most popular means of written communications are letters. ठीक है. Next, a fax machine is connected to a telephone, है ना. Next, fifth, fill in the blank are used to send the letters quickly. जल्दी से भेजना है तो स्पीड पोस्ट करते हैं हम लेटर्स को जल्दी भेजने के लिए, या कोरियर करते हैं. ओके, आप ट्रू फॉल्स बताइए. लेटर्स आर सेंड थ्रू रेडियो स्टेशन. अरे नो नो नो, वो तो पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, गलत हो गया. टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज ट्रू, टेलीफोन फास्टेस्ट मीन्स है. एक सेकंड में आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं. इससे ज्यादा क्या चाहिए. न्यूज़पेपर आर इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु कैन नॉट रीड. नो नो नो, हु कैन नॉट रीड उनके लिए तो टेलीविजन एंड रेडियो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव काउंकर, ये आएगा देखो, काउंकर डिस्टेंस, ये रहा ना, यहाँ पे काउंकर डिस्टेंस आएगा. ओके, सो इट इज ट्रू. नेक्स्ट, फिफ्थ, सेलुलर मोबाइल फोन आर मोस्ट पॉपुलर इन दीज डेज. बिल्कुल सही, आजकल के तो फोन सबके पास आ गए हैं, है ना. ओके, अब इसका मैचिंग करनी है आपने. देखिए, सबसे पहले पार्ट ऑफ एड्रेस. पार्ट ऑफ एड्रेस में आपका पिन कोड आ जाएगा, है ना. टेलीफोन में दो टाइप के होते हैं आपके, ISTD कॉल करना है या ISD कॉल करना है ना. टेलीविजन आपका क्या हो जाएगा? आपका मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. SMS, देखो, ईमेल तो आप कंप्यूटर से भेजते हो और SMS आप भेजते हो अपने फोन वगैरह से. तो ये हो गया. अब यहाँ क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ. यहाँ ना फिलअप्स दे रखिए, आपको फिल करना है. इसमें क्या आएगा? पहला दिखा, इट हेल्प अस टू सेंड टेलीफोन एंड रेडियो मैसेजेस. ये सैटेलाइट्स के थ्रू भेजा करते हैं, है ना. नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू सेंड ईमेल. ईमेल भेजा करते हैं इनलैंड लेटर्स के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट, इट कैन कैरिड अलोंग एनीवेयर. मोबाइल, उसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. MOBILE. नेक्स्ट, फोर्थ, it is used to broadcast information. Television is used to broadcast information. Okay, next, STD and ISD are the term associated with telephone. ये टेलीफोन से रिलेटेड है. ठीक है. चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर से. फर्स्ट, why do we need a means of communication? We need a means of communication to communicate with one person to another person. Okay, name the different means of communications. It's we can say different means of communication. We can use anything: newspaper, television, radio, and letters. Okay, what is the advantage of telephone? Telephone are the cheapest means of transport, and it is the fastest means of the transport. We can say एक line में fastest means of transport. That is. Fourth, how is newspaper useful to you? Newspaper is useful to you because newspaper give you all the informations about the world, so that's why it is useful. Okay. Fifth,
How are the radio and television helpful in mass communication? It is helpful because they can give you we can say the whole, we can say the worldwide news. The worldwide news we can get from the radio and the television. That's why it is a useful means of communication. Okay, so my dear kids, that's all about this class. I'm hoping so you like this class and this class is easy and understandable to you. Okay, so that's all I for this class. I will meet you in your next class. Till then, take care. Bye bye.